आज प्रेमा बहुत खुश थी क्योंकि उनका इकलौता बेटा रोहन सालों बाद कामकाज की छुट्टी लेकर घर वापस आ रहा था और वो चाहती थी कि उसके बेटे रोहन की शादी उसकी सहेली मानसा की बेटी अंजलि से हो जाए, जो कि बहुत खूबसूरत और मॉडर्न लड़की थी। उसे अपनी खूबसूरती का बहुत घमंड था। प्रेमा और अंजलि घर को सजाने में लगे थे कि तभी अचानक दरवाजे की घंटी बजती है। प्रेमा जल्दी से जाकर दरवाज़ा खोलती है तो उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती है, क्योंकि रोहन शादी करके अपने साथ अपनी पत्नी सोना को लाता है। रोहन, माँ ये सोना है, आपकी बहू सोना प्रेमा के पैर छूती है। सोना को देख प्रेमा एकदम चिढ़ जाती है क्योंकि उसका रंग रूप एकदम काला होता है और वो एक साउथ इंडियन लड़की थी। पहले प्रेमा अपने बेटे से थोड़ा गुस्सा होती है, लेकिन फिर रोहन और सोना का स्वागत करती है। सोना बोली, अय्यो माँ जी, आपका घर तो बहुत सुंदर है। सोना का काला रंग रूप देखकर प्रेमा की सहेली मानसा हंसते हुए ताना मारते हुए कहती है, हाय राम प्रेमा, तू तो कहीं मुंह दिखाने के लायक ही नहीं रही। बहुत कहा करती थी ना तू कि अपने बेटे के लिए चांद का हूर लाएगी, लेकिन तेरा बेटा तो काला लंगूर ले आया है। और हंसती है। चल बेटी अंजलि, अब यहाँ रुकने का कोई मतलब नहीं है। अंजलि और मानसा वहाँ से चली जाती है। मानसा का ताना सुनकर बेचारी सोना को बहुत बुरा लगता है और प्रेमा भी अपनी बहू के सावलेपन की वजह से उसे नापसंद करती है और उसे चिड़ी चिड़ी रहती है। अब सोना दिन भर घर का कामकाज करती है और सबका खूब ख्याल रखती, लेकिन प्रेमा उससे नाखुश रहती। प्रेमा, अरे वो महारानी कहाँ मर गई? सुबह सुबह नाश्ता मिलेगा क्या नहीं? थोड़ा जल्दी जल्दी हाथ पैर चला लिया कर, काम चोरी तो कोई तुमसे सीखे भला। सोना, अयो माँ जी, हाँ माँ जी, अभी लाई जी। सोना नाश्ता बनाती है और लाती है, जो देखकर प्रेमा का चेहरा लाल हो जाता है। प्रेमा, ये क्या बनाकर लाई है रे करमजली? सोना, वो माँ जी, ये हमारे तरफ का खास डिश है जी। ये पुड्डू, ये उपमा, ये बड्डा आपके लिए खास बनाया है जी। आपको पसंद आएगा जी, आप एक बार खाकर तो देखिए। प्रेमा, हाय राम, आज तो भूखा ही मारेगी ये मंदरासन। जा जा मेरे लिए कुछ चाइनीज बना कर ले। ये सब तो मेरे नौकर भी न खाए। सोना रोती हुई बोली, अयो माँ जी, माफ करना, पर वो सब तो मुझे बनाना नहीं आता जी। प्रेमा, हाय राम, न जाने किस पाप के बदले ये मनहूस मेरे गले पड़ गई। चल हट, अब जा यहाँ से, मुझे किटी पार्टी में जाना है। प्रेमा जानबूझकर बार बार मौका ढूंढकर सोना की बेइज्जती करती ताकि वो परेशान होकर घर छोड़ दे। एक शाम सोना अपने लिए शॉपिंग से कुछ कपड़े और गहने लाती है और खुशी खुशी अपनी सास प्रेमा को पहनकर दिखाती है। अयो माँ जी, ये कपड़े और गहने कैसे लग रहे हैं जी? कल उनके साथ ऑफिस के पार्टी में पहनकर जाने के लिए लाए हैं। प्रेमा, हाय राम, ये कपड़े और गहने तो बहुत अच्छे लगेंगे, पर तेरे जले हुए चेहरे पर नहीं, मेरे खूबसूरत चमकते हुए चेहरे पर। ला दे ये मुझे, बड़ी आई तैयार होकर पार्टी में जाने के लिए, इसे पहनकर आज मैं किटी पार्टी में जाऊंगी। सोना, अयो माँ जी, ठीक है, ये सब आप पहन लीजिए, लेकिन मैं भी चलूंगी आपके साथ किटी पार्टी में जी। प्रेमा ताना मारती हुए बोली और हंसते हुए बोली, तुझे अपने साथ ले जाकर अपनी बेइज्जती नहीं करवानी है। मैं और अंजलि जा रहे हैं, तुझसे तो लाख गुना खूबसूरत है वो। प्रेमा सोना का मजाक उड़ाकर वहाँ से किटी पार्टी में चली जाती है। पार्टी में प्रेमा की एक सहेली कहती है, जिसका नाम सीता था, अरे प्रेमा बहन, मैंने सुना है कि तेरा बेटा सुंदर बहू लेकर आया है, पर तूने तो अभी तक के उसकी मुंह दिखाई भी नहीं की है। तो हम सब सोच रहे हैं कि परसों हम सब तेरे बहू के मुंह दिखाई में आएंगे, उसके हाथ का खाना भी खा लेंगे। प्रेमा, लेकिन वो बात वो है कि उनकी सहेली, अब बात कुछ नहीं, हम सब परसों आ रहे हैं तेरी बहू की खूबसूरती देखने, और सब हंसने लगते हैं। ये सुनकर प्रेमा की चिंता बढ़ जाती है। वो परेशान होकर घर पहुंचती है।
प्रेमा, हाय राम, अब क्या करूँ क्या न करूँ, मुँह दिखाने में तो सबको पता चल जाएगा कि ये कलमुही मद्रासन मेरे घर की बहू है। लेकिन इतनी देरी हो गई है, मद्रासन कहीं नजर नहीं आ रही है, घर छोड़कर तो नहीं चली गई। भगवान करे ऐसा ही हुआ हो। तभी सोना बाजार से सामान लेकर घर आती है। प्रेमा, आ गई महारानी, जब देखो तब शॉपिंग करने निकल जाती है और यहाँ मेरे गले में जान अटकी पड़ी है। और ये क्या हालत बना के आई है, कपड़े गंदे और हाथ में खरोच, क्या किसी से मारपीट करके आई है क्या कलमुही? सोना, अयो माँ जी, वो क्या हुआ ना जी, बाजार में एक चोर एक महिला और बुजुर्ग का सामान लेकर भाग रहे थे, फिर तभी। प्रेमा, अच्छा ठीक है, समझ गई, अब ज़्यादा मुँह मत चला, मैं बहुत चिंता में हूँ इस वक्त। सोना, माँ जी, मैं आपके लिए आपके घुटनों के दर्द की दवाई और ये आपका चश्मा ठीक करवा के लाई हूँ जी। और माँ जी, एक बाबा मिले थे, उन्होंने ये मिट्टी दी है, बोला बहुत चमत्कारी है ये, इसे चेहरे पर लगाने से मैं गोरी हो जाऊंगी जी। प्रेमा, हाँ हाँ, अभी एक ही दिन में तो कोई चमत्कार ही तुझे गोरा कर सकता है, भगवान मेरी लाज बचाए। अब जा यहाँ से, परसों तेरी मुंह दिखाई है, जितना हो सके अच्छे से तैयार होकर आना, समझी। अब सोना की मुंह दिखाई का दिन आ जाता है। प्रेमा की सब सहेली सोना की मुंह दिखाई के लिए इकट्ठा होती है। सोना खूब अच्छे खाना पकवान बनाती है और घूंघट डालकर बैठी होती है। जब प्रेमा की सहेली सीता सोना का घूंघट उठाती है तो चमत्कार हो जाता है। सोना बहुत खूबसूरत लग रही होती है, बिल्कुल गोरी परियों की तरह सजी हुई। सोना की खूबसूरती देखकर सब हैरान रह जाते हैं। सीता, उनकी सहेली, अरे प्रेमा बहन, ये तेरी बहू है, सचमुच ये तो बहुत ही खूबसूरत और होनहार है, लाखों में एक है, लाखों में एक। तू जानती है, बाजार में एक चोर मेरा और बाबूजी का सामान लेकर भाग रहे थे, किसी ने हमारी मदद नहीं की, पर तेरी बहू ने बड़ी बहादुरी से चोरों से हमें बचाया और हमारा सामान हमें वापस मिल गया। तब हमें पता चला कि ये कोई मामूली लड़की नहीं है, बल्कि यह एक पुलिस अफसर रह चुकी है, लेकिन एक एक्सीडेंट के बाद इसे अपनी नौकरी छोड़नी पड़ी। तू तो बहुत ही भाग्यशाली है कि तुझे इतनी होनहार बहू मिली है। सच में प्रेमा अपनी सहेली सीता के मुंह से अपनी बहू की इतनी तारीफ सुनने के बाद प्रेमा की आंखों में आंसू आ जाते हैं और उसे अपनी गलती का एहसास हो जाता है, क्योंकि उसने हमेशा अपनी बहू की बदसूरती के आगे कभी उसकी अच्छी खूबियों और खूबसूरत मन को देखा ही नहीं। और इसके बाद अब प्रेमा और सोना खुशी खुशी मिलजुल कर प्यार से रहने लगे और साथ ही किटी पार्टी में भी जा